हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है मनीष, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी आरआर कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करी थी, उससे पहले हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करी थी। इस वीडियो में हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड और फेज कंट्रास्ट तीनों ही लाइट माइक्रोस्कोप्स के ही एक रूप हैं। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन हमें देखना है उसको हम पहले क्या करते हैं, स्टेन करते थे। स्टेन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते थे वो मैंने आपको बताया था कि हम या तो ईओसिन यूज़ कर सकते थे या फिर हीमेटोऑक्सिलिन, हीमेटोजाइलिन भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं। या फिर मिथाइलिन ब्लू, कई प्रकार के स्टेन आते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर को स्टेन करने के काम आते हैं। तो कुछ भी यूज़ कर सकते थे। तो वहाँ पर जो कंट्रास्ट था वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में स्टेन्स के द्वारा कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता था। और हमें पता है कि इन ऑर्डर टू visible the specimen clear, we need to construct contrast, we need to create contrast। तो हमें अगर किसी भी चीज़ को क्लियर देखना है तो हमें कंट्रास्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम कंट्रास्ट जो था वो स्टेनिंग के द्वारा कर रहे थे। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप वो उसका ही एक दूसरा रूप था जहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमें स्टेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इसलिए क्योंकि स्टेनिंग के कुछ नुकसान हैं। स्टेनिंग से जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमें बैक्टीरिया देखना है, अमीबा पैरामीशियम को देखना है, तो उससे उनको अगर हम स्टेन करेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं और उनकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे और वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अमीबा पैरामीशियम को अगर जीवित देख ही नहीं सकते, लाइव उसमें देख ही नहीं सकते, तो फिर देखने का क्या मतलब है। हमें उनकी मूवमेंट देखनी है, किस प्रकार से वो चलते हैं, किस प्रकार से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उसलिए इस समस्या को समाधान के रूप में कि उसका समाधान के रूप में फिर क्या है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। जो लिमिटेशन क्या थी कि जैसे आप इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमें चीज़ें अमीबा दिख तो रहा है, पिछला जो बैकग्राउंड ब्लैक है उसकी वजह से, लेकिन हमें जैसे कि हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के चारों तरफ सीलिया होते हैं। ठीक है, अब सीलिया हमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड और स्पेसिमेन का जो कॉर्नर है, जहाँ पर बैकग्राउंड लाइट और स्पेसिमेन लाइट जहाँ पर मिक्स हो रही है, तो ये वो रीजन है जहाँ पर ये लाइट क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो अब यहाँ पर इस मिक्सिंग के कारण हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं यहाँ के। तो अब हमें क्या करें, जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी पैरामीशियम के चारों तरफ सीलिया होते हैं, लेकिन हम सीलिया को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए एक और एडवांस रूप आया माइक्रोस्कोप का, जो कि है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो लाइट रेज आ रही हैं उनमें किया जाता है, फेज जो है फेज डिफरेंस किया जाता है। फेज डिफरेंस के कारण हम जो चीज़ें हैं उनको, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से, जैसे कि कोई भी स्पेसिमेन है, जैसे कि बाय द वे ये कोई स्पेसिमेन है और यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, उससे लाइट जब इसके ऊपर आएगी तो इससे लाइट रिटायर्ड होके आगे जाएगी और हम उसको किससे देखेंगे भाई, आई पीस लेंस से हम उसको देखेंगे। ठीक है,
तो एक तो ये लाइट होगी जो स्पेसिमेन से हमारे पास आ रही है, जिसको हमने क्या बोला था भाई, स्पेसिमेन लाइट। लेकिन एक और लाइट होती है जो कि होती है जो इसके साइड से गुजर के आती है, जिसको हमने क्या बोला था, बैकग्राउंड लाइट। आप ये पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो स्पेसिमेन लाइट और बैकग्राउंड लाइट, इन दोनों लाइट को हम क्लियरली देख सकते थे किसमें, डार्क फील्ड में। लेकिन जो ये स्पेसिमेन के जो कॉर्नर्स हैं, जहाँ पर स्पेसिमेन लाइट और बैकग्राउंड लाइट क्या होगी, मिक्स होगी, कंबाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर दोनों लाइट कंबाइन हो जाती है तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण क्या होगा कि ये जो दोनों लाइट वेव थी, ये दोनों मिलके एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी भाई, मिल जाएंगी। ये स्पेसिमेन लाइट थी और ये दूसरी इसके ऊपर क्या आ गई, ये बैकग्राउंड लाइट आ गई। तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा, जो रिजल्टिंग जो वेवलेंथ, रिजल्टिंग जो लाइट बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाने के कारण, एम्पलीट्यूड से मतलब क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये जो लाइट रेज होती है, इनके यहाँ से और यहाँ तक की रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर इनके एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाने के कारण ये जो अब इमेज है ये हमें और ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी। किसके कारण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। तो समझाने का मतलब ये है कि जो कॉर्नर्स का जो रीजन था ये हमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। तो इसके ही समाधान के रूप में फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आई। और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये लाइट है, बैकग्राउंड लाइट और स्पेसिमेन लाइट जो है, इन दोनों में हम क्या करते हैं, फेज, इनके फेज में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर भी हमें इसकी बात करें तो कोई किसी प्रकार की हमें स्टेनिंग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो किसके कारण बनती है, मेनली दोनों यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पर क्या बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। फेज डिफरेंस के कारण इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, फेज डिफरेंस के कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे तो चीज़ें हमें क्या होगी, एकदम क्लियर विजिबल हो जाएंगी। तो जैसा कि इसका नाम है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फेज का मतलब है कि फेज डिफरेंस हो रहा है। और फेज डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से इस माइक्रोस्कोप्स को हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो इसका अगर हम लाइट रे पाथवे रे डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर हम दो प्रकार के कुछ चीज़ें यूज करते हैं इसके रे डायग्राम में, आप देख सकते हो। एक तो जो नीचे कंडेंसर लाइट और नीचे इसके क्या होगा भाई, कोई भी लाइट सोर्स जो होगा, तो लाइट सोर्स और कंडेंसर के बीच में हम एक एन्युलस प्लेट, यहाँ पर दो प्लेट का यूज होता है ना, प्लेट्स, तो यहाँ पर एन्युलस प्लेट का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई पीस लेंस है उसके बीच में हम फेज प्लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेट्स का यूज होता है, जिसके कारण ये जो फेज प्लेट जो है मेनली, इससे क्या होता है, फेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, फेज डिफरेंस। और इस फेज डिफरेंस के कारण क्या होगा,
कंट्रास्ट क्रिएट होगा और हमें इमेज दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी वो हम अभी आगे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप रे डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लाइट सोर्स से जो लाइट गई वो कंडेंसर से होते हुए और कहाँ पर जाएगी, स्पेसिमेन, जो कि कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेसिमेन के ऊपर जाएगी। अब स्पेसिमेन से क्या होगा, जो लाइट है आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने यहाँ से नीचे से सिर्फ एक प्रकार की ही लाइट यहाँ से गुजारी है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास जाकर और अब यहाँ पर लाइट, दो प्रकार की लाइट जनरेट हो जाएगी, जो कि एक तो हमारी बैकग्राउंड, एक तो होगी अनडिफ्रैक्टेड लाइट या फिर अनरिटार्डेड लाइट, जो कि हम बैकग्राउंड लाइट होगी हमारी, और जो दूसरी जो लाइट होगी जो कि स्पेसिमेन से टकरा के क्या हो जाएगी, रिटार्टेड हो जाएगी, ठीक है, डिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगी। इसको हम रिटार्टेड लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये जो रिटार्टेड और अनरिटार्टेड जो लाइट्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से इमेज बनती है वो देखते हैं। ये जो दोनों रिटार्टेड और अनरिटार्टेड जो दो लाइट्स हैं, इनको अब हम किससे गुजारेंगे, फेज प्लेट से गुजारते हैं। फेज प्लेट ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, ठीक है, ये इस प्रकार की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें ये जो बीच में एक रिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, इस यहाँ पर ये जो रिंग वाला जो एरिया मैंने लिखा है, यहाँ से ये थोड़ी इस प्लेट की जो लेंथ है, मतलब इसकी जो मोटाई है, ये थोड़ी यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, जबकि ये जो एरिया है और अंदर का एरिया है, यहाँ पर इसका जो मोटाई है वो थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कोई लाइट रेज जो है उसको हम, जैसे ये एक पतली जगह लगा लो या फिर, और एक ये आप कोई मोटी जगह लगा लो, मोटी परत लगा लो, एक पतली परत लगा लो, इससे जब हम कोई लाइट गुजारेंगे तो अगर पतली है तो उसकी इंटेंसिटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मोटी परत है तो उसमें से जब हम उसको उससे वो गुजर के जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी में क्या आ जाएगी, फ़र्क आ जाएगी। इंटेंसिटी में फ़र्क क्या आएगा कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी अगर कम होती है तो आपको पता है कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर यही हमें को करना है, हमारी जो आइज़ है वो इस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। हमारी आइज़ सिर्फ इंटेंसिटी को देख सकती है। हम सिर्फ क्लियरली ये देख के बता सकते हैं कि लाइट जो है वो ब्राइटर है या फिर डिम है। उस लैम्डा का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को हमारी आंखें क्लियरली नहीं देख पाती हैं। तो यहाँ पर फेज प्लेट जो है ये इस फेज डिफरेंस यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं, और इससे लैम्डा जो है उसका उसमें डिफरेंसेस यहाँ पर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि कंट्रास्ट क्रिएट होता है कि एक लाइट तो सीधी आ गई और एक धीरे आई, तो हमें चीज़ों का पता लग जाता है। उस कंट्रास्ट क्रिएट के कारण एक इमेज का फॉर्मेशन होता है और एकदम क्लियर इमेज हमें दिखाई देती है। अभी और आगे इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फेज प्लेट है कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे एक ये बीच का रीजन है ये थोड़ा ज़्यादा इस मोटा है, और यहाँ पर ये जो परत है जो इसकी ये जो ज़्यादा मोटी है, और जहाँ पर रिंग का जो स्ट्रक्चर है ये जो एरिया है ये क्या है, रिंग, यहाँ पर रिंग होती है, और रिंग वाले एरिया में से ये थोड़ी पतली होती है। तो जो बैकग्राउंड लाइट है वो रिंग वाले एरिया से गुजारी जाती है, जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है हमने बात करी, ठीक है। ये तो कौन सी है, बैकग्राउंड लाइट।
और जो रिटार्टेड लाइट है, जो रिटार्ड हो चुकी है स्पेसिमेन से टकरा कर, ये कौन सी लाइट हो गई भाई? स्पेसिमेन लाइट। तो अनडिफ्रेक्टेड या अनरिटार्टेड लाइट्स जो हैं ये तो इस प्लेन से होकर गुजर जाती है, तो इसके कारण ये थोड़ी फास्ट जाती हैं, जबकि तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो पॉजिटिव λ/4 लिखा हुआ है। ये कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। जबकि डिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो माइनस में, ये थोड़ी धीरे जाती है। कुल मिला के आप अभी इतना ही समझ लो कि डिफ्रैक्टेड लाइट जो है इस प्लेट से धीरे होकर गुजरती है, जबकि अनडिफ्रैक्टेड लाइट है, जो बैकग्राउंड लाइट है, वो थोड़ी जल्दी गुजर जाती है। तो इसके कारण क्या हो गया, फेज क्रिएट हो जाता है, और इस फेज के कारण जो कंट्रास्ट क्रिएट होता है वो हम उसके कारण हमें इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो लाइट सोर्स है इससे हम एक एनुलर प्लेट से सिर्फ इसका जो बीच का और एरिया होता है ये एकदम ओपैक होता है, कवर होता है। एक रिंग में से ही लाइट यहाँ पर गुजारी जाती है कंडेंसर लाइट से, और यहाँ पर जो स्पेसिमेन रखा है, अब स्पेसिमेन से ये जो लाइट है ये कंडेंसर से जो होके आई है सारी लाइट को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करेगा, और इससे अब हमें दो प्रकार की रेज दिखाई देगी, एक तो रिटार्टेड लाइट रेज और एक अनरिटार्टेड लाइट। तो रिटार्टेड लाइट्स जो हैं ये वो हैं जो कि ऑब्जेक्ट से स्पेसिमेन से टकरा कर क्या हो गई है, रिटार्ड हो गई है। जबकि अनरिटार्टेड लाइट्स वही है जो सीधी यहाँ पर हमें आ रही थी। ठीक है, तो अब फेज प्लेट हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा था कि अनरिटार्टेड लाइट्स को तो कहाँ से निकाला जाएगा, उस रिंग से। ठीक है, और इनका जो फेज में डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, +λ/4। जबकि रिटार्टेड लाइट्स हैं वो इस प्लेट से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण उनमें जो फेज डिफरेंस है वो -λ/4 होता है। ठीक है, ये फेज प्लेट मैंने आपको बता ही दिया, ये एकदम बीच में से एक रिंग होती है, और ये रिंग जो है ये थोड़ी पतली होती है, और इसके अलावा पूरी जो प्लेट है ये और सभी जगह से क्या होती है, मोटी होती है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं फेज डिफरेंस किस प्रकार से क्रिएट होता है। तो जो भी लाइट रेज है हम आपको इंटरफेरेंस जो प्रक्रिया है वो बताते हैं, जिसके ऊपर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या करती है, काम करती है। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है मेन, वो किस पे है कि ये इंटरफेरेंस के ऊपर काम करती है। इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दो लाइट रेज जो एक जैसी है, और वो एक जैसी है का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक लाइट रेज है, ठीक है, और दूसरी लाइट रेज ही अब इसके साथ ही मिल जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, तो इससे जो अब रिजल्टिंग जो वेव लाइट बनेगी वो कैसी बनेगी, ज़्यादा मैग्नीट्यूड की बनेगी, और वो हमें ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगी। ये हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा दूसरा जो फिनोमिनन होता है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम सिंपल इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक लाइट है, ठीक है, दूसरी जो लाइट रेज जाएगी वो एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और इससे क्या होगा, ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर, और जो रिजल्टिंग जो बनेगी वो एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी, और जो इमेज है वो हमें एकदम ब्लैक और डिम दिखाई देगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमें चीज़ है वो दिखना है। हमने बताया था कि जो स्पेसिमेन जो था उसके कॉर्नर्स पे जो हमें इमेज थे, जो सीलिया वगैरह दिखाई नहीं देते, वो क्यों दिखाई नहीं देते थे कि यहाँ पर दोनों जो लाइट्स थी वो क्या हो जाती थी, मिल जाती थी, और मिल जाने के कारण एकदम बहुत ब्राइट
वहाँ पर लाइट बन जाती थी ज़्यादा इंटेंसिटी की, और ज़्यादा इंटेंसिटी के कारण हमें, जब आप भी देखते होंगे जैसे हमारी लाइट के ऊपर एकदम, आँखों के ऊपर एकदम से ज़्यादा लाइट आ जाए तो हमें चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर लाइट थोड़ी धीरे आए तो हम चीज़ों को थोड़ा क्लियर देख सकते हैं। तो वही ये बात यहाँ पर है, एकदम ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट से चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी, जो बैकग्राउंड था एकदम वाइट हो जाता था, इससे जो सीलिया वगैरह थे वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें जो इमेज है वो थोड़ी ब्लैक हो जाती है, और उसके कारण हमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई दे जाती हैं। अभी ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइट रेज हैं उनको हम इस प्रकार से बताते हैं कि ये एक लाइट रेज है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो इनकी डिस्टेंस होती है वो लैम्डा होती है, ये जो फेज है। अब हम इसको इस प्रकार से मानते हैं कि ये एक लाइट रेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी वो लैम्डा बाई 2, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी इसकी क्या होगी भाई, लैम्डा बाई 2। अब इसको हम और डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएंगी, ये बाई लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, और ये एक लैम्डा बाई 4 हो जाएगा इसका। तो एक लाइट को हमें 4 भागों में यहाँ पर इसके डिवाइड करना है। तो फेज डिफरेंस जो फेज प्लेट के द्वारा जो फेज डिफरेंस वो क्रिएट किया जा रहा था, वो क्या होता है कि जैसे कि ये एक लाइट है वो यहाँ से शुरू हो रही थी, ये स्पेसिमेन लाइट है, जैसे कि दूसरी जो लाइट आएगी वो हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे कितना, लैम्डा बाई 4 का। तो वो कहाँ से शुरू होगी, वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब दोनों जो रेज है, हमने पिछले डायग्राम बताया था, रिटार्टेड लाइट्स और अनरिटार्टेड और अनरिटार्टेड, दोनों जो लाइट है उसमें रिटार्टेड में तो हमने आपको बताया था कि माइनस लैम्डा बाई 4 का फेज डिफरेंस कराया जाएगा, और अनरिटार्टेड जो है वो प्लस लैम्डा बाई, वो जल्दी होके गुजर जाती है। किस पे, तो वो कैसे कि जो स्पेसिमेन जो लाइट थी ये हमारी क्या है, स्पेसिमेन लाइट, या फिर हमारी कौन सी है, रिटार्टेड लाइट्स, ठीक है। इस रिटार्टेड लाइट को हम क्या करवाते हैं, थोड़ा सा डिले करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर फेज डिफरेंसेस हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इसको लैम्डा बाई 4 का और करवाते, तो लैम्डा बाई 2 प्लस में लैम्डा बाई 2, जो टोटल जो डिफरेंस फेज में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई, लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2 का टोटल हमें फेज डिफरेंस यहाँ पर करवाना है। तो लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस कब किस प्रकार से हो सकता है वो हमारा, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो दूसरी जो रेज है वो हमें कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, वो यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से लैम्डा बाई 2 के फेज डिफरेंस हम फेज प्लेट के द्वारा करवाते हैं, और इससे किस प्रकार का इंटरफेरेंस हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ये जो लाइट रेज है एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, टोटल एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाएगी, और हमें चीज़ें एकदम बैक दिखाई देगी, और चीज़ों को हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका प्रिंसिपल होता है। तो फेज डिफरेंस जो है टोटल लैम्डा बाई 2 का करवाया जाता है, और इस लैम्डा बाई 2 के फेज डिफरेंस के कारण हमें इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो आप इस इमेज से अब हम देखेंगे।
तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पर एक जो ऑरेंज कलर में एक जो रेज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जो दूसरी इमेज जो लाइट है, ये ऑरेंज कलर में एक लाइट दिखाई दे रही है और दूसरी जो लाइट है वो होती है किसमें, येलो कलर में। तो अगर ये सिंगल लाइट है और जो दूसरी लाइट है वो एकदम इसके ऊपर ही है, किसे, जैसे वो इसके ऊपर है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, मैं बना देता हूँ एक बार, ये हमने इसके ऊपर ही, तो यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं है, मतलब ये अभी क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे के ऊपर। तो सुपर इम्पोज होने के कारण में जो इमेज है वो एकदम ब्राइट दिखाई दे रही। तो आप देखते हो जैसे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है हमें कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, यहाँ पर ब्राइट हो गया एकदम, और आप देखते हो किसी प्रकार की इमेज हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा केस है वो क्या है, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नो इमेज, कुछ भी हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा बाई 4 का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो लैम्डा बाई 4 डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ से किया इन्होंने, ठीक है। तो अब हमें चीज़ें थोड़ी सी स्लाइटली डिम दिखाई देगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखाई देगी, हालांकि क्लियर तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो तीसरा केस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो फेज प्लेट जो कर रही है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, वो ये कर रही है, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है उसके द्वारा, और टोटल, और उसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पर डिमर और डार्क लाइट क्रिएट होती है, और अब हमें चीज़ें एकदम क्लियरली दिखाई देती है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में अगर आप देख सकते हो चीज़ें हमें सिर्फ यहाँ पर आप देखते हो, एक तो इस एरिया में थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आपको वो एकदम क्लियर दिखाई देगा। क्यों, इस इंटरफेरेंस के कारण, इस फेज डिफरेंस के कारण, जहाँ पर एकदम दोनों जो ब्राइटर एरिया जो थे स्पेसिमेन के जो कॉर्नर्स थे, वहाँ पर जो ये सुपर इम्पोज हो रही थी जो लाइट्स, और ये सुपर इम्पोज होने के कारण वो ब्राइट एरिया हो जाता था, सब कुछ आँखों से कुछ नहीं दिखता था, उनको क्लियर देखने के लिए फेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और उस फेज डिफरेंस के क्रिएट होने से क्या हो रहा है, कंट्रास्ट क्रिएट होता है, और उस कंट्रास्ट क्रिएट होने के कारण हमें चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। तो ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स का प्रिंसिपल है, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में यही दिखाया गया है कि ये जो फेज प्लेट है इसके कारण जो लाइट है वो फेज में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है लाइट के, और उसके कारण जो कंट्रास्ट क्रिएट हुआ उसके कारण हमें इमेज एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो इस इमेज को आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें सीलिया वगैरह पैरामीशियम की चारों तरफ ये भी हमें दिखाई दे रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एक और माइक्रोस्कोप के ऊपर बात करेंगे।